हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. एनर्जी इज बीइंग emitted from the surface of a black body at 127 degrees Celsius at the rate of 1.0 into 10 to the power 6 joule per second per meter square. The temperature of a black body at which the rate of energy is 16.0 into 10 to the power 6 joule per second per meter square will be. क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो एनर्जी उसके सरफेस से इमीट होता है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर अगर उसके सरफेस का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस होता है तब. तो कह रहा है कि अगर वो एनर्जी बढ़कर 16.0 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाए तब उस बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. तो की पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा जिसके आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लैक बॉडी के इमिशन की बात हो रहा है, यानी कि यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के द्वारा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है? तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी ब्लैक बॉडी है, अगर उसका टेम्परेचर अगर टी है तो उसके सरफेस से जो एनर्जी इमिट होता है पर सेकेंड और पर यूनिट एरिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के पावर 4 के. और अगर हम लोग इसको ई अपॉन यहाँ पे सिर्फ एनर्जी नहीं है, एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड है और यहाँ पे अपॉन ए है, तो अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक सिग्मा जुड़ जाता है और आ जाता है टी टू द पावर 4, सिग्मा टी टू द पावर 4. तो ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का. ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे. तो गिवन में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है. तो अगर हम इसको ई अपॉन ए को अगर एप्साइलन एज्यूम कर लें, एप्साइलन इक्वल टू ई अपॉन ए, तो यहाँ पे एप्साइलन 1 दिया हुआ है और ये कितना दिया है 1.0 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में. इसके बाद और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे T1 दिया है और T1 कितना दिया है 127 डिग्री सेल्सियस. अगर हम यहाँ पे 273 अगर ऐड कर दें तो ये किस में बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा और वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400 केल्विन. ठीक है, तो फिर कह रहा है कि अगर एप्साइलन 2 यानी कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू अगर ये हो जाए 16.0 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर अगर हो जाए तब हमें टेम्परेचर T2 फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग E1 एप्साइलन 1 अपॉन एप्साइलन 2 की वैल्यू अगर निकालें तो ये आ जाएगा सिग्मा T1 के पावर 4 अपॉन सिग्मा T टू द पावर 4, ये आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, तो दोनों केस के लिए इसकी वैल्यू सेम होगा क्योंकि सिग्मा एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये आ जाएगा T1 टू द पावर 4 अपॉन T2 टू द पावर 4. यहाँ एप्साइलन और एप्साइलन 2 की वैल्यू रख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू था 1 इंटू 10 टू द पावर 6 और दूसरा था 16 इंटू 10 टू द पावर 6, यानी कि T1 टू द पावर 4 अपॉन T2 टू द पावर 4 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 6. यहाँ टी टू द 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 के पावर 1/4, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो T1:T2 का जो रेशियो है वो आ रहा है हमारा 2:1. तो अगर T1 जो है 400 होगा केल्विन
तो आप लोग देख सकते हो कि T2 जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 800 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि सारा डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में निकालें तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी T2 इक्वल टू 800 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 527 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 527 डिग्री सेल्सियस T2 की वैल्यू। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन में। तो आप लोग देख सकते हो कि 527 डिग्री सेल्सियस हमारा बी ऑप्शन सही है, यानी कि जो सेकंड है वो हमारा सही ऑप्शन दिया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।